ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की कक्षा संख्या 54 है। चौथे अध्याय का प्रथम आहनिक चल रहा है। नित्य पदार्थ को लेकर के चर्चा हो रही है। सद अकारणवत नित्यम, सत भी हो, अकारण वाला हो, नित्य हो। कोई वस्तु नित्य है, उसके पीछे हेतु क्या है? तो कहा तस्य कार्यम लिंगम, उसका कार्य ही उसका हेतु है, लिंग है, प्रमाण है। ये उपादान कारणों को ध्यान में रख कर के बात कही जा रही है। जो उपादान कारण होता है, जिसको हम नित्य कहते हैं, वो नित्य है। इसका प्रमाण क्या है? तो उसका कार्य ही उसका प्रमाण है। कारण अभावात, ये कारण भावात कार्य भावात, कारण के होने पर ही कार्य होता है, और कारण अभावात कार्य अभाव, कारण ना होने पर कार्य नहीं होता है। अनित्य इति विशेषता प्रतिषेध भावः। उदाहरण अविद्या। अनित्य बोलते ही ये निषेध का अर्थ निकल के आता है। अर्थात अनित्य जो है निषेध करता है, अर्थात अनित्य शब्द ही खंडन करता है, नित्य का खंडन करता है। अर्थात कोई नित्य है तभी अनित्य हम बोल सकते हैं। ये अनित्य शब्द ही नित्य का खंडन कर रहा है। जैसे अविद्या जो है, ये विद्या का खंडन करता है। अविद्या शब्द विद्या का खंडन करता है, ऐसे ही अनित्य जो शब्द है वो नित्य का खंडन करता है। अर्थात नित्य अपने आप सिद्ध होता है अनित्य बोलते ही। ये हमने पीछे पढ़ा है। अब एक विशेष प्रसंग प्रारंभ किया जा रहा है। पृष्ठ संख्या 136 पर, यत् खलु कारणानाम् अपि कारणं कार्येन लिंगेन अनुमीयते तस्य कार्यस्य उपलब्धि प्रत्यक्षम कथम भवति इति उच्यते। जो कारणों का भी कारण है, यत् खलु कारणानाम् अपि कारणम, जो कारणों का भी कारण है, यानी अंतिम कारण है। और वो अंतिम कारण जो कारणों का कारण है, वो कैसे जाना जाता है? तो कहा कार्येन लिंगेन अनुमीयते, वो कार्य रूपी लिंग से अनुमान किया जाता है। उस कारणों का जो कारण है, उस कारणों के कारण को कार्य रूपी लिंग से अनुमान किया जाता है। कार्य रूपी लिंग ही प्रमाण है उसके अनुमान करने के पीछे। तस्य कार्यस्य उपलब्धि, वो जो कार्य है उसकी उपलब्धि है, अर्थात उसका जो प्रत्यक्ष है वो कैसा होता है। कार्य की उपलब्धि, कार्य का प्रत्यक्ष कैसे होता है? हम जो भी कार्य देख रहे हैं, उपलब्ध कर रहे हैं, उसका प्रत्यक्ष कर रहे हैं, उस प्रत्यक्ष के पीछे क्या कारण है? या मैं ये बोलूं, अगर आपको इंद्रियों से कोई वस्तु दिखाई देती है, उस दिखाई देने वाले के पीछे क्या कारण है जिन कारणों से वो दिखाई देता है। अगर कोई वस्तु आपको दिखाई दे रही है इंद्रियों से, कोई भी वस्तु इंद्रियों से दिखाई दे रही है, तो दिखाई देने के पीछे क्या कारण होते हैं, जिन कारणों के होने पर वो दिखाई देती है वो वस्तु। ये प्रश्न है। किन कारणों से वस्तु दिखाई देती है, प्रत्यक्ष होता है? मतलब कोई दिख रहा है, उसके पीछे कारण होना चाहिए। बिना कारण के कैसे आपको दिखाई देगी? तो वो कौन से कारण हैं जिन कारणों से वो दिखाई दे रही है वस्तु? ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। अब उत्तर दिया जा रहा है,
महति अनेक द्रव्यवत्वात् रूपाच्च उपलब्धि। अगर कोई वस्तु आपको दिखाई देती है तो उसका उत्तर दिया है महति, वो महत परिमाण वाला होना चाहिए। महत परिमाण वाला ही आपको दिखाई देगा। अगर कोई वस्तु बड़ा है या बड़ी है, कोई वस्तु बड़ी है तो ही दिखाई देगी, अगर बड़ी नहीं है तो दिखाई नहीं देगी इंद्रियों से। तो उसके पीछे एक कारण होना चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। इसी को महत परिमाण वाला कहा है, जिसका परिमाण, जिसका मास बहुत बड़ा होना चाहिए। दूसरा कारण बताया है अनेक द्रव्यवत्वात्, वो अनेक द्रव्यों वाला होना चाहिए। वो महत परिमाण वाला भी होना चाहिए, अनेक द्रव्यों वाला होना चाहिए। ये दूसरा शर्त। दूसरी शर्त है अनेक द्रव्य वाला होना चाहिए। तो अनेक द्रव्य वाला नहीं है, वो आपको इंद्रियों से नहीं दिखाई देगी। तीसरी शर्त है रूपाच्च, उसमें रूप भी होना चाहिए। तीन शर्त है, रूप वाली भी हो, अनेक द्रव्य वाला हो और महत परिमाण वाला हो, तो आपको आंखों से दिखाई देती है। अगर आपको आंखों से दिखाई दे रही है तो उसके पीछे महत परिमाण वाला होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, अनेक द्रव्यों वाला होना चाहिए और रूप वाला होना चाहिए, तभी आपको आंखों से दिखाई देगी। सभी को स्पष्ट हो रहा है जी? समझ में आ रहा है जी? अगर बड़ा नहीं है तो आपको आंखों से दिखाई नहीं देगा, अनेक द्रव्य वाला नहीं है तो आपको आंखों से नहीं दिखाई देगा, रूप वाला नहीं है तो आपको आंखों से नहीं देगा। तीनों शर्त होने चाहिए। आंख से अगर कोई वस्तु दिखाई दे रही है वो महत परिमाण वाला होगा। रामचरण जी, महत परिमाण वाला का मतलब क्या होता है? स्वामी जी नमस्ते जी। जिसमें बहुत मतलब परिमाण ज्यादा होना चाहिए, बड़ी वस्तु होनी चाहिए, तभी आंखों से दिखाई देगी। अच्छा, अनेक द्रव्य वाला होना चाहिए का मतलब क्या होता है? मतलब बहुत द्रव्यों से मिलकर के बना हो स्वामी। हाँ, तो एक तो बड़ी वस्तु होनी चाहिए जिसका परिमाण बड़ा हो, वो दिखाई देता है, और जिसके अंदर अनेक द्रव्य होने चाहिए, अनेक अवयव होना चाहिए। अनेक अवयवों वाला है तो दिखाई देगा, और ये दोनों होते हुए भी अगर रूप नहीं है तो भी दिखाई नहीं देगा। रूप भी होना चाहिए, अनेक अवयव भी होना चाहिए उस एक द्रव्य में, और उसका परिमाण बहुत बड़ा होना चाहिए, तो वस्तु दिखाई देगी। महति अनेक द्रव्यवत्वात् रूपात् च उपलब्धि। महति महत् परिमाणवती भवति। महति का मतलब है बड़े परिमाण वाला होता है। ये माप है, परिमाण जो है ये माप को कहते हैं। जैसे अणु परिमाण, महत् परिमाण, ये माप होते हैं। जैसे आप माप करते हो ना जी, 1 किलो का माप है, आधा किलो का है, और 1 ग्राम है, आधा ग्राम है। सोना कैसे तोलते हैं जी? 1 ग्राम है, आधा ग्राम है, तो ये परिमाण है, ये माप है। तो परिमाण कैसा होना चाहिए? महत् परिमाण होना चाहिए, बहुत बड़ा माप होना चाहिए, अर्थात जिसको बड़े ढंग से, बड़े स्तर से मापा जाता हो, उसको महत् परिमाण कहते हैं। और अनेक द्रव्य होने चाहिए उसमें, और रूप भी होना चाहिए। तो महति अर्थात महति महत् परिमाणवती भवति खलु उपलब्धि प्रत्यक्षत्वम। जो महत् परिमाण वाला हो उसी की उपलब्धि होती है। उपलब्धि अर्थात प्रत्यक्ष होता है। दूसरी बात, तत्रापि, तत्रापि मतलब उस महत् परिमाण में भी अनेक द्रव्य आश्रयित्वात्, उसमें अनेक द्रव्य उस महत् परिमाण में आश्रित होने चाहिए। जो महत् परिमाण वाला है उसमें अनेक द्रव्य होने चाहिए। अगर ईश्वर महत् परिमाण वाला है लेकिन उसमें अनेक द्रव्य नहीं है, ईश्वर महत् परिमाण वाला है, आकाश महत् परिमाण वाला है, पर वो अनेक द्रव्य उसमें नहीं है, इसलिए वो आंखों से दिखाई नहीं देता। अब ये विद्या यदि आप नहीं पढ़े या मैं नहीं पढ़ूं तो हम किसी को नहीं समझा सकते।
भाई ईश्वर दिखाई नहीं देता है, उसके पीछे ये कारण है, यदि आपको पता है तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। और जिसको नहीं समझ में आता उसको लाख बता दो, उसको नहीं समझ में आएगा, उसकी बुद्धि में बात आएगी नहीं। बिना शास्त्र पढ़ा हुआ व्यक्ति, उसको कितना ही बता दो कि सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है, बता दो उसको कि भैंस के सामने जो है ना, अब कुछ भी बोलते जाओ, उसको क्या समझ में आएगा। भैंस होता है ना, उसके सामने आप कितना ही एक्सप्लेन करो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्डवेयर, कुछ भी बताते रहो उसको, भैंस को क्या समझ में आएगा, क्योंकि उसके पास बुद्धि नहीं है हमारी जैसी। तो ऐसे जो व्यक्ति विद्या नहीं पढ़ा है, उसको कितना ही समझा दो कि भगवान आंखों से दिखाई नहीं देता, भगवान का दर्शन नहीं होता है, भगवान का दर्शन स्वप्न में नहीं हुआ करता है, कितना ही समझा दो, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है, शास्त्र नहीं पढ़े, तो वो आपकी माँ हो या आपके पिता हो, आपका कोई भी व्यक्ति अपना हो, उसको समझ में आएगा नहीं, और उसको समझाने की आवश्यकता भी नहीं। जिसको समझ में नहीं आता उसको समझाना थोड़ा चाहिए। फिर उसका उद्धार कैसे होगा? उसको ये मत समझाओ, उसको विद्या पढ़ाओ पहले, समझने का। हाँ, उसको पहले विद्या दो, उसको विद्यार्थी बनाओ, भले ही वो 90 साल का हो, उसको विद्यार्थी बनाओ, उसको सिखाओ, पहले विद्या सिखाओ। विद्या सिखाए बिना आप कोई वस्तु समझाओगे, उसको कैसे समझ में आएगा? तो उसको विद्यावान बनाओ, फिर समझाओ, तो आसान होता है। बिना विद्या के, बिना बैकग्राउंड के कौन कैसा समझेगा? वो किसी भी विषय में बहुत बड़ा आदमी होगा, उसको उस विषय में बैकग्राउंड नहीं है तो वो नहीं समझ सकता, वो कितना पढ़ा लिखा हो किसी विषय में। तो हर व्यक्ति को हर बात समझाई नहीं जाती है, सबसे पहले उसका बैकग्राउंड बनाना पड़ता, फिर बैकग्राउंड बना करके उसको कोई बात बताई जाती तो उसको आसानी से समझ में आता। बिना बैकग्राउंड के कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं समझ सकता। तो बात कही जा रही है कि वो महत् परिमाण वाला हो, फिर उसमें अनेक द्रव्य भी विद्यमान हो, तब वो दिखाई देगा। तथा तीसरी बात, रूपाद, उसके अंदर रूप भी होना चाहिए। रूप वशात तस्य रूपवत्वात्, रूप वशात मतलब उसमें रूप होना चाहिए। अर्थात उपलब्धिर यद्वा प्रत्यक्ष ज्ञानम भवति, यदि कोई वस्तु की उपलब्धि होती है या उसका प्रत्यक्ष ज्ञान तब होता है महत्ववती महत् परिमाणवती वस्तुनि न तो सूक्ष्म, वो महत् परिमाण वाला होना चाहिए। सूक्ष्म है तो फिर उसकी उपलब्धि, उसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। तच्च कारणानां कारणम सूक्ष्ममस्ति, क्योंकि वो कारणों का भी कारण है, वो सूक्ष्म होता है। जो कारणों का कारण है वो सूक्ष्म होता है, उसकी उपलब्धि, उसका प्रत्यक्ष कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। तस्मात् न तत्प्रत्यक्षम, इसलिए वो कारणों का जो कारण सूक्ष्म होता है उसका प्रत्यक्ष इंद्रियों से नहीं होता है। अथ चेत कारणानां कारणमपि महत् सर्वत्र प्रसिद्धम। अथ चेत, और यदि, अथ चेत का मतलब है और यदि, कारणानां कारणमपि, जो कारणों का कारण है वो महत् परिमाण वाला हो, सर्वत्र प्रसृतम, सब जगह विद्यमान हो, तदा तब भी अनेक द्रव्यत न, अनेक द्रव्य वाला नहीं है। वो कारणों का कारण महत् परिमाण वाला हो, सब जगह विराजमान हो, लेकिन वो अनेक द्रव्यत न, अनेक द्रव्य वाला नहीं है। नहीं अनेक द्रव्याश्रयी, अनेक द्रव्यत ना को खोला है, नहीं अनेक द्रव्याश्रयी, वो अनेक द्रव्यों का आश्रयी नहीं है। तस्मात् न प्रत्यक्षम, इसलिए उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है। उदाहरण दिया है, यथा आकाशस्य महतो सतो अपि न प्रत्यक्षत्वम, जैसे आकाश महत् परिमाण वाला होता हुआ भी न प्रत्यक्षम, उसका प्रत्यक्ष नहीं होता। अथ अनेक द्रव्यवत् द्वयानुकम न तत्प्रत्यक्षम। अच्छा, अनेक द्रव्य वाला द्वयानुक भी होता है। अनेक द्रव्य वाला द्वयानुक, द्वयानुक मतलब है जिसमें दो अणु हैं, उसको द्वयानिक कहते हैं। द्वयानिक अनेक द्रव्य वाला है। अनेक द्रव्य शब्द का
शाब्दिक अर्थ समझना, नहीं तो आप परेशान रहते हैं। कई बार शब्द का शाब्दिक अर्थ नहीं समझ में आता है ना, व्यक्ति परेशान होता है। उमा जी ने कहा, मैंने अनेक बार बताया आपको, फिर भी समझ में नहीं आता आपको। पति को कह रही हैं, तो पति कहने लगे, तूने 2 ही तो बार बोला, अनेक बार कहाँ बोला? ऐसे बोलती रहती है, अनेक बार बोला, अनेक बार। 2 बार तो बोला है। तो ये 2 बार क्या होता है? ना एका अनेका, 2 एक नहीं है, एक से अधिक है। तो एक से अधिक है उसको अनेक कहेंगे। वो 2 हो सकते, 3 हो सकते, 50 हो सकते, असंख्य हो सकते। असंख्य को भी अनेक कहेंगे, 2 को भी अनेक कहेंगे, क्योंकि वो एक नहीं है। और ये शब्द शाब्दिक अर्थ, शब्द का अर्थ न समझने के कारण से कई लोग परेशान होते रहते। बहू ने कहा, मैंने सास को अनेक बार बोला है लेकिन समझती नहीं है। देखो बहू क्या समझ रही है अपने आप को, 2 बार बोला और बोल रही है अनेक बार। ठीक है ना जी? तो शब्द का अर्थ भी समझना होता है कई बार। तो कह रहे हैं द्वयानुक का मतलब होता है 2 अणु वाला। जैसे आपने सत्यार्थ प्रकाश में भी पढ़ा होगा, एक अणु फिर उसको दूसरे अणु के साथ मिला जाता है, उसको द्वयानुक कहते हैं। फिर 2 तीसरे के साथ मिलते उसको त्रयानुक कहते हैं। फिर उसके बाद 4 मिलेंगे, 5 मिलेंगे, 6 मिलेंगे। ऐसा करते करते उसका मास बढ़ता जाता है, उसका परिमाण बढ़ता जाता है। तब जाकर के बहुत सारे अणु हैं, इतने ज़्यादा अणु हो जो हमारे को दृष्टिगोचर में आ सके। उतने अणुओं के बिना बहुत मुश्किल होता है। आपको जो वस्तु दिखाई दे रही है, आपको क्या लगता है? जो तिल दिखाई देते ना, तिल कितना सूक्ष्म होता है जी। तिल कद्दू के सामने, कद्दू के सामने, कद्दू के सामने कितना बड़ा तिल हो, कितना तिल होता है? बहुत छोटा होता है कद्दू के सामने। कद्दू 50 किलो 100 किलो का भी होता है कद्दू। बहुत बड़े बड़े कद्दू देखे हमने अमेरिका, कनाडा जैसे बड़े देशों में, बहुत बड़े बड़े कद्दू। हम लोग घर के सामने, हम लोग का मतलब है भारत में घर के सामने वो नींबू मिर्ची लगाते हैं ना, तो विदेशों में जो है अमेरिका, कनाडा जैसे लोग जामे वहाँ कद्दू रखते हैं बाहर घर के सामने। वो लोग मानते हैं कि शुभ है उससे। जैसे आप में से कोई लगाते होंगे नींबू और मिर्ची ऐसा, तो वो कद्दू लगा के रखते हैं घर के सामने, बड़े बड़े कद्दू होते हैं। अब तिल कितना छोटा है, आपको क्या लगता तिल में कितने कण होंगे? 5-10 होते होंगे, ऐसा सोचो आप, तो फिर आपका सोच बहुत गलत है। उमा जी कितने होते होंगे तिल में, कितने कण होते हैं? अनेक होंगे, बिना गिनती के। हाँ, अनगिनत होंगे, ये बोल सकते, अनगिनत। तो इसका मतलब है अनगिनत उसमें अवयव है, तब जाकर के तिल दिखाई देगा। तो द्वयानुक त्रयानुक कैसे दिखाई देंगे आपको, जिसमें 2-3 ही है, 4-5 है, 10 है, 20 है, तो भी नहीं दिखाई देंगे। अनेक अवयव होने चाहिए, मतलब अनगिनत होने चाहिए। तो कह रहे हैं अनेक द्रव्यवत द्वयानुकम, द्वयानुक भी अनेक द्रव्य वाला है। न तत्प्रत्यक्षम, फिर भी वो प्रत्यक्ष नहीं होता है। अतः तन न महत, इसलिए उसको महत नहीं कहेंगे। यानी द्वैनुक में भी अनेक अणु होते हुए भी वो महत नहीं कहलाएगा। महत्ववत, वो महत परिमाण वाला नहीं कहलाएगा। महत परिमाणवत, वो महत परिमाण वाला नहीं कहलाएगा। तस्मात् न प्रत्यक्षम, इसलिए वो प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। तो द्वयानुक हो, त्रयानुक हो, 4 अणुक हो, 6 अणुक हो, 10 अणुक हो, वो सब सूक्ष्म कहलाएंगे। महत परिमाण होना चाहिए। महत मतलब बहुत बड़ा मास होना चाहिए, उसका बहुत ज़्यादा स्थान घेरता हो। बहुत बड़ा मास का मतलब बहुत ज़्यादा स्थान घेरता हो, तब जाकर के वो महत परिमाण वाला बनता है। कि तिल कितना बड़ा स्थान घेरता है। हाँ, तिल कितना बड़ा स्थान घेरता है, बहुत ज़्यादा स्थान घेरता है। एक अणु की अपेक्षा, एक एटम की अपेक्षा तिल कितना बड़ा स्थान घेरता है, ये विद्या है। तो कहते हैं इसलिए वो महत परिमाण वाला नहीं है। तस्मात् न प्रत्यक्षम, उसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता।
वस्तु तो भवति उपलब्धि प्रत्यक्षत्वम, वास्तव में जो उपलब्धि होती है, जो प्रत्यक्ष होता है, वो किसका? महत्ववती, अनेक द्रव्यवती, रूपाद, रूपवशाद, रूप ग्रहण सहभावाद। महत्ववती, महत् परिमाण वाला होना चाहिए। अनेक द्रव्यवती, अनेक द्रव्यों वाला होना चाहिए। रूपाद या रूपवशाद, रूप के कारण से। रूप गुण सहभावाद, रूप गुण के साथ वो वस्तु होना चाहिए। यद्वा समवेत रूप गुणवत्ववती, समवेत रूप गुणवत्वाद ही। समवेत रूप गुणवत्वाद का मतलब है महत् परिमाण और अनेक द्रव्य वालों में, महत् परिमाण वाला अनेक द्रव्य वाला पदार्थ में रूप भी समवेत होने से, अर्थात रूप भी उसमें विद्यमान होने से। जिसको महत् परिमाण वाला कह रहे हो, जिसको अनेक द्रव्य वाला कह रहे हो, उसके अंदर रूप भी समवेत, समवेत का मतलब है रूप भी उसमें विद्यमान होने से। कहते हैं रूप समवेत रूप गुणवत्वाद, अर्थात उसकी उस अनेक द्रव्य वाले पदार्थ में, अनेक द्रव्य वाले महत् परिमाण वाले द्रव्य में रूप भी समवेत होने से, अर्थात रूप भी उसमें विद्यमान होने से। महत् अनेक द्रव्यवत प्रत्यक्षम भवति, इसलिए वो महत् द्रव्य वाला है, यानी महत् परिमाण वाला है, अनेक द्रव्य वाला है, रूप विद्यमान है, इसलिए प्रत्यक्षम भवति, इसलिए प्रत्यक्ष होता है, न अन्यथा, उसके बिना नहीं हो सकता। 3 कंडीशन है। कोई वस्तु दिखाई देती है तो आपको बताना है महत् परिमाण वाला होना चाहिए, अनेक द्रव्य वाला होना चाहिए, रूप वाला भी होना चाहिए, तब जाकर के प्रत्यक्ष होगा। ठीक हो गया जी, समझ में आ गए। 7वां सूत्र, ननो पृथिव्याम पार्थिवे घटादो। युधिष्ठिर जी। स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, तच्च कारणानां कारणं सूक्ष्मम् अस्ति, ये समझ में नहीं आता। क्या जी? तच्च कारणानां कारणं सूक्ष्मम् अस्ति। कहाँ से पढ़ रहे हो? वो पृष्ठ संख्या, वो पंक्ति बताओगे तो मैं बताऊंगा ना, आप क्या बोल रहे हैं? 236 का है और ये चौथे लाइन का है, चौथे लाइन का है। हाँ जी। कारणानां कारणं सूक्ष्मम् अस्ति। कारणानां कारणम के आगे क्या पढ़ रहे हो? स्वामी तच्च कारणं अस्ति, तच्च कारणानां कारणं सूक्ष्मम् अस्ति। देखो, कारणानां कारणम के बाद जो शब्द बोल रहे हो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। इसी सूत्र में, जिस सूत्र को हम पढ़ रहे हैं वहीं से पढ़ रहे हैं आप? जी जी स्वामी जी। 1 2 3 4, तच्च कारणानां कारणम सूक्ष्मम अस्ति। सूक्ष्मम शब्द नहीं बोल रहे आप, उसका उच्चारण नहीं कर रहे हैं, सूक्ष्मम शब्द है। तच्च वह कारणानां कारणम सूक्ष्मम अस्ति, कारणों का कारण जो होता है वो सूक्ष्म होता है। तस्मात् न तत्प्रत्यक्षम, इसलिए वो प्रत्यक्ष नहीं होता है। जो कारणों का भी कारण होता है वो सूक्ष्म होता है, इसलिए उसका प्रत्यक्ष नहीं होता, ये बोला है। हाँ जी, मोहनलाल जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी, आप मेरी पुस्तक में तो यहाँ कारणा नाम लिखा हुआ है, जैसे आप कारणा नाम बोल रहे हैं। हाँ, वो मिसप्रिंट है, वो मिसप्रिंट है, जी। उसमें आ की मात्रा जोड़ लीजिएगा। जी जी ठीक है जी। धन्यवाद। 7वां सूत्र है, ननो पृथिव्याम पार्थिवे घटादौ अप्सु तथा आप्ये च हिमादौ रूपम उपलभ्यते प्रत्यक्षीक्रियते कथम न वायोरपि उपलब्धि प्रत्यक्षत्वम। एक प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहा है 7वें सूत्र की भूमिका में। ननु, ननु एक प्रश्न है हमारा, क्या? पृथिव्याम पार्थिवे घटा दो, पृथ्वी के, पृथिव्याम का मतलब पृथ्वी, पार्थिवे घटा दो, पृथ्वी से बने हुए घटपट आदि, घड़ा वस्त्र आदि पदार्थों में, अपसु जल में, तथा आप्ये च हिमादौ
जल में और जल से बने हुए हिम यानी बर्फ आदि पदार्थों में, बर्फ कहो, आइसक्रीम कहो या जो कोई भी, रूपम उपलभ्यते, रूप तो उपलब्ध होता है, रूप दिखाई देता है। पृथ्वी में यानी पृथ्वी का रूप दिखाई देता है, पृथ्वी से बने हुए वस्त्र, कपड़ा आदि जो भी वस्त्र, घड़ा आदि जो भी पदार्थ है उनमें भी रूप दिखाई देता है। जल में जल से बने हुए पदार्थों में भी रूप दिखाई देता है, अर्थात उसका प्रत्यक्ष होता है, इसका तात्पर्य। कथम न वायो उपलब्धि, वायो अपि उपलब्धि प्रत्यक्षत्वम, फिर वायु की उपलब्धि, वायु का प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता है, ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। तो इसका समाधान आप सबको आना चाहिए। जल दिखाई देता है, पृथ्वी दिखाई देता है, जल से बने हुए पदार्थ, बर्फ है, आइसक्रीम आदि है वो दिखाई देते हैं, पृथ्वी से बने हुए पदार्थ दिखाई देते हैं, वायु क्यों नहीं दिखाई देती है? इसका उत्तर क्या होगा, कौन बताएंगे? वायु क्यों नहीं दिखाई देती है? सटीक उत्तर चाहिए। हाँ जी, उमेश जी बताइए। उसमें रूप नहीं होता स्वामी जी। नहीं, सटीक उत्तर का मतलब है पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ में। हाँ उमा जी, समझ में आया? जी स्वामी जी, इसमें अवयव नहीं होते हैं, तो दूसरा ये स्पर्श से ही जानी जा सकती है क्योंकि इसमें तेज मुंह नहीं होता। मैंने उमा जी बोल दिया, उमेश जी को बोलना था। उमेश जी। हाँ जी स्वामी जी। हाँ जी, आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बताना है कि वायु का प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता है। हाँ जी स्वामी जी, जो आपने पीछे बताया था ना, ये महत्व परिमाण वाली भी वो नहीं है, अनेक द्रव्यों वाली भी नहीं है, उसमें रूप भी नहीं है। नहीं, ये उत्तर नहीं है, ये उत्तर नहीं है। मैं सटीक उत्तर चाहता हूं। कुसुम जी बताइए। स्वामी जी नमस्ते जी। वायु जो है अनेक द्रव्यों से मिश्रित ना होने के कारण और नहीं नहीं नहीं, गलत गलत। देखिएगा, सुभाषिनी जी बताइए। नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी। उसमें रूप गुण नहीं है। ये तो उमेश जी ने बता दिया था, मेरे को एक्सप्लेनेशन के साथ उत्तर चाहिए। ये इसका ये अर्थ है जो आप लोग बता नहीं पा रहे हैं, आप लोग पीछे की आवृत्ति नहीं करते। आप लोगों ने 9 द्रव्यों को 9 द्रव्य पढ़ चुके हैं, तो अब वायु द्रव्य के बारे में आपको समझ नहीं आ रहा है। वायु द्रव्य कैसा होता है ये आपको समझ में नहीं आ रही, इसलिए उत्तर नहीं दे रहे हैं, जबकि आप सबको उत्तर देना चाहिए क्योंकि 9 द्रव्य पढ़ चुके हैं। कोई बात नहीं। हाँ जी, के जय नारायण जी बताइए। वायु स्पर्शवत होता है, इसलिए आंखों से नहीं। ये उत्तर नहीं है, ये उत्तर नहीं है। ममता जी बताइए। जी स्वामी जी नमस्ते। वायु का परमाणु नित्य है। नहीं, ये उत्तर नहीं है। अल्पना जी बताइए। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, जो हमने जैसे पिछले सूत्र में ही पढ़ा कि किसी भी द्रव्य की उपलब्धि महती, अनेक द्रव्यवर्ती और रूप वाला होने से होती है जी। तो वायु में ये जो तीनों कंडीशंस हैं, ये तीनों ही लगनी चाहिए। इनमें से कोई एक नहीं लगेगी तो उपलब्धि नहीं होगी जी। तो वायु में महती वाली भी लगती है कंडीशन, अनेक द्रव्यवर्ती भी लगती है, लेकिन रूप वाली नहीं लगती है। हाँ, इसलिए वो दिखाई। ये उत्तर है, ऐसा उत्तर देना चाहिए था। जैसा कि आपको कुछ आता नहीं है इसलिए आप नहीं बता रहे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। 9 द्रव्य पढ़ चुके हैं, आपको ये समझ में आना चाहिए वायु महत परिमाण वाला है। वायु महत परिमाण वाला है। और अल्पना जी ने थोड़ा सा किया है कि अनेक अवयव वाला है, ये बोला ये अनेक अवयव वाला नहीं है। वायु तो नित्य माना है वायु को, इसलिए अनेक परिमाण अनेक अवयव वाला तो नहीं है, तो महत परिमाण वाला है। लेकिन 2 कंडीशन लागू नहीं हो रहा है, एक अनेक द्रव्य वाला नहीं है
और एक रूप वाला नहीं है। तो तीन में से एक ही कंडीशन लग रहा है इसमें वायु में। तो जब एक ही लग रहा है तो तीन लगना चाहिए, तो तीन लगना चाहिए, एक ही लग रहा है तो कैसे उसका प्रत्यक्ष हो सकता है? ये इसका वास्तव में उत्तर है। तो महत परिमाण वाला है तो पीछे बता चुके हैं, वायु व्यापक है, और अनेक द्रव्य क्या बोला उसके लिए, वायु के लिए अन्य द्रव्य राहित्येन, अन्य द्रव्यों से रहित है वो। पीछे जो बताए ना अनेक उसके लिए जो सूत्र है मैं अभी बोल देता हूं आपको। अद्रव्यवत्वेन, अद्रव्यवत्व है वायु में, अद्रव्यवत्व का मतलब है अन्य द्रव्य मिश्रण से रहित है, क्योंकि वायु एकमात्र द्रव्य है, व्यापक द्रव्य है, महत परिमाण वाला है, उसमें अनेक द्रव्य नहीं है। नित्य बताया उसको। अल्पना जी स्पष्ट हो गया? हाँ जी स्वामी जी। हाँ, तो एक ही शर्त लागू हो रहा है वायु में, महत परिमाण वाला तो है लेकिन अनेक द्रव्य वाला भी नहीं है और रूप वाला भी नहीं, इसलिए प्रत्यक्ष कैसे होगा? यही उत्तर 7वें सूत्र में दे रहा है। सत्यपि द्रव्यत्वे महत्वे रूप संस्कार अभावाद वायु अनुपलब्धि। सूत्र का अभिप्राय समझ लीजिए। सति अपि द्रव्यत्वे महत्वे रूप संस्कार अभावाद वायु अनुपलब्धि। सति अपि द्रव्यत्वे, यद्यपि वायु द्रव्य होने पर भी और महत परिमाण वाला होने पर भी रूप संस्कार अभावत, यानी रूप उसमें ना होने से वायु अनुपलब्धि, वायु का प्रत्यक्ष नहीं होता है। मतलब कोई ये ना समझे कि वायु द्रव्य नहीं है, वायु द्रव्य है। सति अपि द्रव्यत्वे, वायु के द्रव्य होने पर भी, महत्वे और महत परिमाण वाला होने पर भी रूप संस्कार अभावत, रूप संस्कार, संस्कार मतलब रूप गुण ना होने से, रूप गुण ना होने से वायु अनुपलब्धि, वायु की उपलब्धि नहीं होती है। वायु द्रव्यत्वे महत्वे सति अपि, वायु खलु महान, वायु तो महत परिमाण वाला है, सर्वत्र गतिमत्वात्, सब जगह उसकी गति होने से महत परिमाण वाला है। अतः द्रव्यम च, और वो द्रव्य भी है। वायु महान, महान का मतलब महत परिमाण वाला है, बहुत बड़ा है वायु। क्यों बहुत बड़ा, कैसे कह सकते हैं? सर्वत्र गतिमत्वात्, सब जगह उसकी गति होने से, जिसकी गति सब जगह होती है वो महत परिमाण वाला है, बड़ा है। अच्छा द्रव्यम च, उसको कोई ये ना समझे कोई गुण है, वो कोई कर्म है, ऐसा भी नहीं है। द्रव्यम च, वो द्रव्य भी है। द्रव्यत्वात्, द्रव्य होने से। सावयवो अवयवात्मका अनेक द्रव्यवान, सावयव अवयवात्मक अनेक द्रव्यवान, ये तो न स कारणानाम कारणम। तो कहते हैं सावयव, सावयव भी नहीं है वो, अवयवात्मक अनेक द्रव्यवान, अवयवात्मक अनेक द्रव्य वाला है। ये तो न स कारणानाम कारणम, वो कारणों का कारण नहीं, अर्थात वायु से अनेक कार्य बनते हो ऐसा भी नहीं है। तो ये सावयव जो बोला है ना, सावयव, सावयव अवयवात्मक अनेक द्रव्यवान, सावयव भी है और अवयव अनेक द्रव्य वाला है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि पीछे ये वाक्य गलत है। सावयव, वो सावयव है ऐसा जो बोला जा रहा है ना। वायु खलु महान सर्वत्र गतिमत्वाद, अतः द्रव्यम च द्रव्यत्वाद सावयव, अनेक अवयव वाला है। अवयवात्मक अनेक द्रव्यवान, अवयवात्मक अनेक अवयवों वाला है, इसलिए अनेक द्रव्य वाला है, ऐसा नहीं है। ये तो ना, उसी का निषेध, ये ना जो है उसी का निषेध, सावयव नहीं है, ठीक बोला है। सावयव ना, ऐसा कर लीजिए, सावयव नहीं है, अर्थात अवयवात्मक अनेक द्रव्यवान ना, सावयव अनेक द्रव्य वाला नहीं है। क्यों? ये तो न स कारणानाम कारणम, वो कारणों का कारण नहीं है, वो तो एक ही तत्व है, अर्थात वो नित्य तत्व है, इसका ये तात्पर्य है। यानी वायु को एक ही माना है,
नहीं, वायु को तो अनेक माना है ना, वायु को तो अनेक माना है, लेकिन सबको नित्य माना है, ये समझ सकते हैं। सावयवो ये तो न सावयवा, ऐसा कहना चाहिए। ये तो न सावयवा, ये तो न अवयवात्मक अनेक द्रव्यवान, क्योंकि वो सावयव भी नहीं है और अवयवात्मक अनेक द्रव्य वाला भी नहीं है, और न ही स कारणानां कारणम, वो कारणों का कारण भी नहीं है। इत्थम तस्य महत्वे महत्ववते महत्परिमाणवत्वे द्रव्यत्वे सति अपि। इत्थम इस प्रकार से, तस्य महत्वे उसके महत्व होने पर, अर्थात महत्ववत्वे उसके महत् परिमाण वाला होने पर, उसी को खोला है महत् परिमाणवत्वे, महत् परिमाण वाला होने पर भी, द्रव्यत्वे सति अपि द्रव्य होने पर भी। इस पूरे वाक्य का अर्थ है इत्थम इस प्रकार से, तस्य महत्वे महत्ववत्वे महत् परिमाणवत्वे द्रव्यत्वे सति अपि, उस महत् परिमाण वाले द्रव्य के होने पर भी, इतना ही अर्थ है इसका। रूप संस्कार अभावात् अनुपलब्धि, रूप गुणस्य संस्कार अभाव, रूप गुणस्य संस्कार अभाव अर्थात वासना अभाव, रूप गुण का अभाव है, रूप गुणस्य संस्कार अभाव, उस द्रव्य में रूप गुण का संस्कार अर्थात रूप गुण की विद्यमानता, वासना अभाव, या वासना का अर्थ है अभाव, संस्कारो वासना, या संस्कार का अर्थ वासना है। तत्र रूप गुणस्य वासना नास्ति, रूप गुण की वासना, वासना का मतलब जो हम लोग क्लेशों को वासना कहते हैं, ऐसी वासना नहीं है, अर्थात रूप गुण का भाव वहाँ पर, रूप गुण की विद्यमानता, वासना का मतलब है विद्यमानता, रूप गुण की विद्यमानता वहाँ पर नहीं है। तस्माद् वायो उपलब्धि नास्ति, इसलिए वायु की उपलब्धि नहीं है। प्रत्यक्षत्वम चाक्षुष प्रत्यक्षत्वम न भवति, इसलिए नेत्र से उस वायु का प्रत्यक्ष नहीं होता है। आज यहाँ तक सभी को स्पष्ट हो गए जी? अभी तक जो मैंने बताया है, जिसको कहते हैं ना आप लोग, इस आदमी में दोष की गंध भी नहीं है, जैसे कहते हैं ना आप, इसके अंदर दोष की गंध भी नहीं, मतलब है, मतलब थोड़ा सा भी दोष नहीं है। जैसे मैं, ईश्वर में दोष की गंध तक नहीं है, ईश्वर में दोष की गंध तक नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है उसमें किंचित मात्र भी, मतलब थोड़ा सा भी दोष नहीं है। तो जैसे गंध बोलते हो, वैसे ही गंध के अर्थ में यह वासना शब्द है, यानी रूप गुण की गंध भी नहीं है, या रूप गुण की वासना भी नहीं है, अर्थात थोड़ा सा भी रूप नहीं है, इसका ये तात्पर्य है। हाँ जी, प्रमोद जी को क्या कहना है? हाँ जी, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अग्नो तो रूप गुणो वर्तते, अग्नि में तो रूप गुण है, तद नैजिक गुणवत्वात्, अग्नि में रूप गुण इसलिए है क्योंकि उसका अपना निज गुण होने से, उसका स्वाभाविक गुण होने से उसमें रूप गुण है। पृथिव्यां पार्थिवे अप्सु तथा आप्य रूपम तो खलु रूप संस्कार वशाद अस्ति, पृथ्वी में जल में जो रूप गुण है वो अग्नि के रूप संस्कार से, यानी अग्नि के रूप गुण के कारण से है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। अग्नि में तो रूप गुण है क्योंकि उसका निज स्वाभाविक गुण है। पृथ्वी में, पृथ्वी से बने हुए पदार्थों में, जल में, जलीय पदार्थों में जो रूप गुण है वो अग्नि के रूप संस्कार के कारण से, अर्थात अग्नि के गुण के कारण से है, ऐसा इसका तात्पर्य है। रूपस्य संस्कारो वासना तत्र अस्ति, रूप का संस्कार, रूप की गंध या रूप की वासना तत्र अस्ति, उस पदार्थ में है, चाहे वो पृथ्वी है, जल है या अग्नि है। तो रूपम गुणो ही अग्निरस्ति, और रूप गुण जो है अग्नि का स्वाभाविक गुण है। अग्नि गुणस्य रूपस्य संस्कारेण वासनया संस्कृता वासिता पृथ्वी पार्थिवा आपा आप्याश्च पदार्था। अग्नि गुणस्य, अग्नि का जो गुण है अर्थात रूप गुणस्य, या रूप गुण के संस्कार से या रूप गुण की वासना से, संस्कृत रूप गुण की वासना से, अर्थात उसके अंदर रूप गुण से युक्त जो
पृथ्वी है, पृथ्वी से बने हुए पदार्थ है, ये जल है, जलीय पदार्थ है, उनमें रूप गुण का संस्कार है, इसलिए वो दिखाई देते हैं। इसका ही तात्पर्य है। तेषाम रूपम न वास्तविकम, पृथ्वी जल में जो रूप है उसका वास्तविक रूप नहीं है, परंतु तेजसो रूपस्य संस्कारेण वासनया संस्कृतम, वो अग्नि के रूप गुण के कारण से उसके अंदर आया है। तत्र रूपम, उन पदार्थों में रूप, पृथ्वी के पदार्थ, जल के पदार्थों में जो रूप दिखाई दे रहा है वो उनका स्वयं का रूप नहीं है, वो अग्नि के रूप के कारण से उसमें आया हुआ रूप है, इसका तात्पर्य है। वायो न तथा रूप गुण से संस्कार, वायु में पृथ्वी जल के समान वायु के अंदर रूप गुण का संस्कार, रूप गुण की वासना नहीं है। तस्माद वायो न चाक्षुषम प्रत्यक्षम, वायु का नेत्र प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। वातीति वायु, वायु को वायु क्यों कहते हैं? वातीति वायु, जो बहती है उसको वायु कहते हैं, जो गमन करती है उसका नाम वायु है। वाति इति वायु, ये उसका डेफिनेशन है। वाति का मतलब है जो गमन करती है, जो गमन करती है उसको वायु कहते हैं। तो वाति इति वायु इति योगात, इस व्युत्पत्ति से, योगात का मतलब है जो गमन करता है या जो गमन करती है उसको वायु कहते हैं। इस निर्वचन से, इस योगात का मतलब है इस निर्वचन से उसको वायु कहते हैं। पार्थिवम गंधम आप्यम रसम तेजसम रूपम तो वहती ही, वायु जो है पार्थिव गंध को भी बहा करके ले जाती है वायु, और आप्यम रसम जलीय रस को भी बहा करके ले जाती है वायु। तेजसम रूपम, तेज के अग्नि के रूप को भी साथ लेकर के वहन करती है, तभी जाकर के वायु जो है कभी शीतल लगती है, वायु कभी गर्म लगती है। यथा गंधम आदाय नयति रसम नयति तथा अग्नि रूपमपि ज्वालम इतः ततः तिर्यक ऊर्ध्वं च नयति ही वायु। यथा, जैसे गंधम आदाय नयति, जैसे वायु गंध को लेकर के जाती है इसलिए तो आपको दुर्गंध आती है, सुगंध आती है। रसम नयति, रस को भी लेकर के जाती है वायु। तथा अग्नि रूपमपि ज्वालम इतस्ततः तिर्यक ऊर्ध्वं च नयति, और अग्नि के जो ज्वाला हैं, अग्नि की जो लपटें हैं, उनको भी लेकर के जाती है वायु। इसलिए कहीं अग्नि की जो लपटें हैं कभी ऊपर जाती हुई कभी नीचे की ओर जाती हुई दिखाई देती हैं। वायु इति वहनम तत्कर्म, वायु का कर्म ही जो है वहनम, ले जाना उसका कर्म है। वायु इति वहनम तत्कर्म, वायु जो है वहन करने का कर्म करता है, अर्थात ले जाने का कर्म करता है वायु, इसलिए उसको वायु कहते हैं। अन्य भाष्यकारैः इतः आरभ्य चत्वारि सूत्राणि अन्यथा व्याख्यातानि, अन्य भाष्यकारों ने इस सूत्र से लेके आगे आने वाले 4 सूत्रों को गलत व्याख्या की है, ऐसा कहना चाह रहे। हाँ जी, सबको समझ में आ गया जी क्या कहना चाहा? सूत्र संख्या 7वां सूत्र क्या कहना चाह रहा है, सभी को समझ में आ गया? जिनके हाथ पहले के खड़े हैं या नए हाथ खड़े हैं, वर्मा जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी, ये आया बीच में कि पृथ्वी में और जल में अग्नि क्या रहता है, तो वो थोड़ा सा मुझे स्पष्ट नहीं होता, नहीं क्यों नहीं स्पष्ट होगा जी? आपको होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप आवृत्ति नहीं करते तो क्यों स्पष्ट होना चाहिए? वो ये कहना चाह रहे हैं कि अग्नि के रूप गुण जो है पृथ्वी में आता है, जल का रूप गुण पृथ्वी में आता है, इसलिए वो दिखाई देते हैं, ये बोला है। उनका अपना गुण नहीं है, उनका स्वाभाविक गुण नहीं है। पीछे पढ़ा था ना, पृथिव्याम व्यवस्थिता पृथिव्याम गंधा, पृथ्वी में गंध गुण उसका अपना है, बाकी गुण जो है संयोग से आते हैं, बोला है ना, वही बात यहाँ बोला है। समझ में आ गया अब? जी स्वामी। हाँ, तो पीछे की आवृत्ति किया करो ना, मुख्य मुख्य बातों को, सिद्धांतों को हमेशा याद रखना चाहिए, इसलिए उसकी आवृत्ति करना है। कुसुम जी को क्या कहना है?
हाँ, उषा जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी, सेकंड लाइन थोड़ा बता दीजिएगा। द्रव्यात् सावयवो अवयवात्मको न हाँ जी। द्रव्यात्मक। कहते सावयव न, ये जो वायु है सावयव अवयवों वाला नहीं है। ये ना जो है ना, ये तो ना को यहाँ जोड़ना है, सावयवो न, ये तो सावयवो न, यतः क्योंकि वो सावयव नहीं है। अर्थात फिर उसको खोला अवयवात्मक अनेक द्रव्यवान न, क्योंकि वो अनेक अवयवों वाला नहीं है। अनेक अवयवों वाला नहीं है कहो या सावयव कहो, एक ही बात है। तो वो सावयव नहीं है, अथवा यूं कहिए अनेक द्रव्य वाला नहीं है, क्योंकि वो सावयव नहीं है, अथवा यूं कहिए क्योंकि वो अनेक द्रव्य वाला नहीं है, क्योंकि वो कारणों का कारण भी नहीं है। ऐसे तीन बातें कही। अच्छा, सुभाषिनी जी को क्या कहना है? स्वामी जी, गुण और संस्कार में पार्थक्य क्या है? हाँ जी, गुण और संस्कार यहाँ एक ही अर्थ है। उस नहीं, यहाँ संस्कार का मतलब है, जैसे हम बोलते हैं ना, ईश्वर में लेश मात्र दोष नहीं है, या यूं कहिए गंध, ईश्वर में दोष की गंध भी नहीं है। अब दोष की गंध भी नहीं है तो ये गंध शब्द जो है ना, वो बहुत कम मात्रा में भी ईश्वर में दोष नहीं दिखाई देगा। तो बहुत कम मात्रा को जो बोलते हैं उसको गंध शब्द से बोलते हैं। उसी को यहाँ वासना शब्द से बोल रहे हैं, उसी को यहाँ संस्कार शब्द से बोल रहे हैं। यहाँ संस्कार का मतलब प्रचलित संस्कार नहीं है, वासना का मतलब प्रचलित वासना नहीं है। ये गंध अर्थ में लेश मात्र, संस्कृत में लेश मात्र भी बोलते हैं, गंध मात्र भी बोलते हैं। अर्थात थोड़ा सा भी दोष ईश्वर में नहीं है। उसके लिए बोलेंगे ईश्वर में गंध मात्र मतलब किंचित गंध मात्र भी दोष नहीं है ईश्वर में, अर्थात थोड़ा भी दोष नहीं है। उस थोड़े अर्थ को बताने के लिए गंध शब्द का, संस्कार शब्द का, वासना शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, हाँ जी, मैं आगे बढ़ूं जी। 8वां सूत्र, द्रव्यानां चाक्षुष प्रत्यक्षत्व अप्रत्यक्षत्वे विधाय गुणानाम उपलब्धि प्रदर्शयन् प्रथमं रूपगुणस्य उपलब्धि प्रदर्श्यते तत्र च प्रकारद्वयम् इति उच्यते। द्रव्यानाम चाक्षुष प्रत्यक्षत्व अप्रत्यक्षत्वे विधाय, द्रव्यों के नेत्र प्रत्यक्ष को और अनेत्र प्रत्यक्ष को, अर्थात जो नेत्र से प्रत्यक्ष होता है ऐसे द्रव्य, जो नेत्रों से प्रत्यक्ष नहीं होता ऐसे द्रव्यों को विधाय बता करके, गुणानाम उपलब्धिम प्रदर्शयन, गुणों की उपलब्धि को दिखाते हुए, प्रथमम सबसे पहले, रूप गुणस्य उपलब्धि, रूप गुण की उपलब्धि को प्रदर्श्यते बताया जाता है। तत्र च प्रकार द्वयम इति उच्यते, और उसमें भी दो प्रकार है। मतलब रूप गुण की उपलब्धि जो होती है, उपलब्धि को बताने के लिए भी दो प्रकार है, ऐसा बताया जा रहा है। अनेक द्रव्य समवायात रूप विशेषाच्च रूपोपलब्धि, रूप की उपलब्धि कैसे होती है जी? अनेक द्रव्य समवायात, अनेक द्रव्यों में विद्यमान होने से, अर्थात जो वस्तु दिखाई दे रही उसमें अनेक द्रव्य होना चाहिए, रूप भी होना चाहिए, तब जाकर के रूप की उपलब्धि होती है। रूप गुण की उपलब्धि को बताया जा रहा है, क्योंकि केवल रूप गुण नहीं दिखाई देगा ना। हाँ जी, केवल गुण कैसे दिखाई देगा? बिना द्रव्य के रूप नहीं रह सकता। अगर रूप दिखाई देगा तो उसके साथ द्रव्य होना चाहिए। बिना द्रव्य के रूप, केवल रूप दिखाई नहीं देता, ये इसका तात्पर्य है। क्योंकि गुण स्वतंत्र नहीं रह सकता, पढ़ चुके हैं। मैं गुण को देख रहा हूँ, इसका मतलब द्रव्य सहित गुण को देख रहा हूँ, इसका ये तात्पर्य होता है। बिना द्रव्य के केवल गुण नहीं रह सकता। तो अब ये जो रूप गुण की उपलब्धि हो रही है, तो रूप गुण की उपलब्धि क्यों हो रही है? तो अनेक द्रव्य समवायात, उसमें अनेक द्रव्य विद्यमान है। तो रूपोपलब्धि, रूप गुणस्य उपलब्धि प्रत्यक्षत्वं भवति खलु। रूप गुण की उपलब्धि, रूप गुण का प्रत्यक्ष तब होता है कि अनेकानाम द्रव्यानाम समवायात संयोगात, अनेक द्रव्यों का समवेत होना चाहिए, अर्थात अनेक द्रव्यों का संयोग होना चाहिए। जहाँ अनेक द्रव्यों का संयोग है तब रूप गुण की उपलब्धि होती है। या खलु रूप संस्कारा, जो रूप संस्कार है या रूप गुण है, स खलु अनेकेषु द्रव्येषु समवेतेषु,
वो रूप गुण अनेक द्रव्यों में विद्यमान होना चाहिए। समवेत का मतलब विद्यमान। या कलु रूप संस्कारा, ये जो रूप गुण हैं, या संस्कार शब्द गुण अर्थ में है। या कलु रूप संस्कारा, जो रूप गुण हैं, सा वो रूप गुण, खलु निश्चित रूप से, अनेकेषु द्रव्येषु समवेतेषु, अनेक द्रव्य इकट्ठा होने पर ही रूप गुणस्य उपलब्धि कारणम भवति, रूप गुण की उपलब्धि का कारण बनता है। अर्थात रूप गुण उपलब्ध हो रहा है तो वहाँ अनेक द्रव्य विद्यमान होने चाहिए, इसका तात्पर्य। पृथिव्याम पार्थिवे अप्सु तथा च आप्ये, पृथ्वी में हो या पृथ्वी के बने हुए पदार्थों में हो, अप्सु जल हो या आप्ये जलीय पदार्थ हो, उन सब में यही नियम लागू होगा। अगर रूप दिखाई दे रहा है, रूप गुण उपलब्ध हो रहा है, तो वहाँ अनेक द्रव्य विद्यमान होने चाहिए। अतः रूप विशेषात, विशिष्ट रूप गुणात, रूप भी विशेष होना चाहिए, सामान्य रूप नहीं, विशेष रूप होना चाहिए। अग्नो ही रूप गुण विशेष, अग्नि में रूप विशेष रूप गुण है। तस्मात् अग्नौ तथा आग्नेय पदार्थे रूपस्य उपलब्धि, इसलिए अग्नि में, अग्नि से बने हुए पदार्थों में रूप गुण की उपलब्धि हो रही है। अथवा यूँ कहिए प्रत्यक्षत्वम भवति, प्रत्यक्ष होता है। तस्य अग्ने नैजिक गुण विशेषत्वात्, क्योंकि उस अग्नि का निज स्वाभाविक गुण रूप होने से, ततो अन्यत्र तु रूप संस्कारादेव रूपम, बाकी पदार्थों में, अग्नि से भिन्न पदार्थों में वहाँ रूप का संस्कार अर्थात रूप का संयोग है। वहाँ पर अग्नि में तो उसका अपना निज गुण होने से अग्नि दिखाई देती है, बाकी जो पदार्थ दिखाई देते हैं रूप का उसमें संयोग होने से वो पदार्थ दिखाई देते हैं, इसका तात्पर्य है। हाँ जी, किन को समझ में नहीं आया वो पूछ सकते हैं। 8वां सूत्र, देखिए द्रव्य की उपलब्धि बताया और गुण की उपलब्धि में कोई विशेष अंतर नहीं है, दोनों एक जैसा ही है। बस जहाँ रूप की उपलब्धि बता रहे हैं वहाँ रूप गुण की प्रधानता को लेकर के बात कही है, वहाँ द्रव्य की प्रधानता को लेकर के बताई। पहले जो द्रव्य का प्रत्यक्ष कैसे होता है तो बोला है कि महत परिमाण वाला होना चाहिए, अनेक द्रव्यों वाला होना चाहिए, रूप गुण भी होना चाहिए, तब द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है। वहाँ द्रव्य का प्रत्यक्ष मुख्य है। अब गुण की उपलब्धि, गुण का प्रत्यक्ष कैसा होता है? अब यहाँ द्रव्य गौण है, रूप गुण मुख्य है, दोनों बातें एक ही है, लेकिन मुख्य और गौण को ध्यान में रख करके बोला जा रहा है। अब गुणों को भी अलग माना है दर्शन ने, तो रूप गुण की उपलब्धि कैसे होती है? तो इसमें उत्तर दिया है अनेक द्रव्य वहाँ पर होना चाहिए और विशेष रूप होना चाहिए वहाँ पर, तब उसकी रूप गुण की उपलब्धि होती है। हाँ जी, शेखर जी। ओम प्रणाम स्वामी जी। स्वामी, मैं ये जो अपना महत परिमाण की डेफिनेशन और वर्सेस अणु, तो महत का तो कोई डेफिनेशन है ही नहीं, अनेक अणुओं से बना हुआ महत। अब वो अनेक में दो हैं कि लाखों करोड़ों अरबों खरबों की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ कैसे डिफाइन करेंगे ये अणु है ये महत है? देखिए, जिसमें कम जैसे केवल एक ही एटम है उसको सूक्ष्म कहते हैं, ठीक है ना। अब दो अणु हैं, द्वैनुक कहते हैं, उसको महत नहीं कहेंगे, वो द्वैनुक बोला, उसको द्वैनुक बोला, फिर त्रैनुक बोला, ऐसे वो उसका नाम बढ़ते जाएंगे। जब आगे चल करके जब उसके अंदर जो अनगिनत अणु जुड़ जाते हैं तब वो महत परिमाण वाला बनता है। द्वैनुक भी सूक्ष्म है, त्रैनुक भी सूक्ष्म है, ऐसे कितने ही मतलब 10-20 अणु मिलकर के भी बन गया हो, फिर भी वो सूक्ष्म, वो दिखाई नहीं देता है। लेकिन दिखाई देने की स्थिति जब आती है तो उसमें अनेक मतलब उसमें अनगिनत अणु होने चाहिए, तब उसको महत परिमाण, जिसका मास, जिसका स्पेस ज़्यादा बनता है वो महत परिमाण वाला है। तो मतलब हम ऐसा समझे स्वामी जी कि मतलब हजारों लाखों हाँ अणु होने चाहिए, कहेंगे। हाँ जी बिल्कुल। जैसे मान लीजिए तिल है, कितना सूक्ष्म है, तिल तो छोड़िएगा, अब
कई बार पुस्तकों में राई भी छोटी है, जो पुस्तकों में जो रेंगने वाले, जो ऐसे जाने वाले जो कीड़े होते बहुत सूक्ष्म होते, आपकी उंगली लगते ही मर जाते हैं, उंगली लगते ही मर जाते, कितना सूक्ष्म होता है वो, फिर भी दिखाई देता है, वो भी महत् परिमाण वाला है। जी जी, हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं तो महत्व तो मतलब तिल तो बहुत बड़ी चीज हो गई। जी जी जी, मतलब कितना हजारों गुना शायद लाखों गुना भी हो, वो भी प्रत्यक्ष हो जाए हमारे यहाँ। हम मतलब वो लाखों नहीं, मतलब आप कह सकते हैं गिन नहीं सकते, हम गिन नहीं सकते, हम लोग गिन नहीं सकते, इतने उसके अंदर एटम मिले हुए हैं, इसलिए उसको महत् परिमाण कहेंगे। जी तो 8वां सूत्र ये कहता है जी, 8वें सूत्र में और 6ठे सूत्र में अंतर क्या, अगर कोई पूछे तो आपको ये अंतर बताना है। दोनों का प्रत्यक्ष में, दोनों के प्रत्यक्ष में तीनों कारण चाहिए, महत् परिमाण वाला भी होना चाहिए, अनेक अवयवों वाला होना चाहिए, रूप होना चाहिए। पर दोनों में अंतर इतना है, एक द्रव्य को प्रधान बना करके बात कही है, एक गुण को प्रधान बना करके बात कही, बस इतना सा अंतर है। हाँ जी, और किसी को कुछ समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हैं। गुण की उपलब्धि कहो, द्रव्य की उपलब्धि कहो, एक ही बात है, दोनों प्रत्यक्ष होते हैं। द्रव्य के प्रत्यक्ष में गुण का प्रत्यक्ष भी आ जाता है, लेकिन एक सूत्र में, 6ठे सूत्र में द्रव्य की प्रधानता को लेकर के बात कही है, क्योंकि वैशेषिक दर्शन द्रव्य को अलग, गुण को अलग, कर्म को अलग मानते हैं, इसलिए गुण की प्रत्यक्ष को लेकर के भी ये 8वां सूत्र बताया। यहाँ गुण प्रधान सूत्र है और वो 6ठा सूत्र द्रव्य प्रधान सूत्र है, दोनों के कंडीशन सेम है, बस इतना आप सबको समझना है। तो आज इतना ही रखते हैं जी। ओम शांति शांति शांति।